कहते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। रणवीर अलाहाबादिया वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगाई है, सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ छावा मूवी को लेकर के भारी बवाल मचा हुआ है, थिएटर से लोग रो धो करके निकल रहे हैं। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में, जहां पर जाने माने एक यूट्यूबर भी जबरदस्त ट्रोल हो रहा है। कई सारी अपडेट्स हैं, शेयर करेंगे एक एक करके आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। पहली अपडेट आपको बता दें, रणवीर अलाहाबादिया वाला मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि रणवीर चाह रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है वो एक साथ हो जाए, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और वहां जिस तरीके से उनको फटकारें लगी हैं, अब सोशल मीडिया पर और भी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। ये बताने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कैसे 42 लोगों को पुलिस समन कर चुकी है और रिपोर्ट निकल के आ रही है कि और एफआईआर हुई हैं बाकी मेंबर्स के ऊपर। जी हाँ, यानी जितने भी शोज हुए हैं अभी तक समय रैना के इंडियाज गोट लेटेंट के अंदर, उनमें जिन्होंने भी हिस्सेदारी ली है उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि जिन्होंने वीडियो लाइक की होगी उन पर भी एफआईआर कर दो। और जिस तरीके से पुलिस जांच में जुटी है, एफआईआर हो रही है, बुलावा भेजा जा रहा है पूछताछ के लिए, सोशल मीडिया पर अतुल सुभाष शेयर किया जा रहा है कि कैसे इस शख्स की जान चली गई, लेकिन इतना हंगामा नहीं हुआ जितना हंगामा रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले पर हो रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है, जो मैं आगे शेयर करूंगा, उस पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच वाले मामले पर भी इतना सख्त रवैया नहीं अपनाया जितना रणवीर वाले मामले पर अपनाया जा रहा है। गोदी मीडिया भी बढ़ चढ़ करके इस पूरे मामले को ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है, और हो सकता है बहुत जल्दी इस पर शो भी कर दे। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रणवीर अलाहाबादिया के दिमाग में जो गंदगी है वो इस प्रयोग के जरिए बाहर आ गई है। यानी इंडियाज गोट लेटेंट शो के अंदर रणवीर अलाहाबादिया की गंदगी बाहर आ गई है। ऐसे हालात में कोर्ट आपको राहत कैसे देगा? अश्लीलता के इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं, किस तरह की भाषा आपने इस्तेमाल की है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो टिप्पणी की है उसे अश्लीलता नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा? आपको लगता है कि आपको यह सब कहने का लाइसेंस मिल गया है? आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया को पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा। पूछताछ के दौरान उनके वकील पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आ सकते, कोर्ट को बताए बिना देश से बाहर नहीं जा सकते, अगले आदेश तक वो उनके साथी यानी इंडियाज गोट लेटेंट शो में हिस्सा नहीं ले सकते। यहां तक कि जब रणवीर अलाहाबादिया के वकील ने कोर्ट से यह कहा कि लगातार रणवीर अलाहाबादिया को धमकियां मिल रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप अपशब्द भाषा यानी अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं तो धमकी देने वाला व्यक्ति भी यही कर रहा है। यहाँ ये सारा कुछ सुनने के बाद जो है रणवीर अलाहाबादिया के वकील ने यह कहा है कि रणवीर जो है वो इस चीज से शर्मिंदा है। यानी उनको खुद इस भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे उनको घिन आती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांग करी है कि वो ऐसे कंटेंट यूट्यूब और सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए कुछ तो करें। यानी सुप्रीम कोर्ट अब सरकार से मांग कर रहा है कि कुछ करें ऐसे कंटेंट के लिए, जिस पर सोशल मीडिया पर जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं वो काफी चिंतित हैं। वो कह रहे हैं, सोच के देखिए कि मुल्क के अंदर जुडिशरी ही सरकार से बोल रही है कि सेंसरशिप करें कल्चर के नाम पर। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, किस तरीके का ये सेंसरशिप होगा। लगातार इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाया है रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले पर, इसकी भी आलोचना चल रही है। ये रिपोर्ट पेश की जा रही है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था जब SC ST को गालियां दी गई थी, उनको इंसल्ट किया गया था, तो यह कहा था कि 4 दीवारी यानी एक घर के अंदर अगर ऐसा किया जाए तो वो ऑफेंस के अंडर नहीं आता, यानी SC ST एक्ट के अंडर नहीं आता अगर 4 दीवारी के अंदर SC ST के शख्स को गाली दी जाए या उनको इंसल्ट किया जाए। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर वाले मामले पर जो टिप्पणी दी है, जिस पर यह चल रहा है कि इंडियाज गोट लेटेंट देखने वाले जो हैं वो पे करके देखते हैं, यानी वो भी एक दीवार के अंदर है, जब तक पे नहीं करेंगे आप उनका शो नहीं देखेंगे। ऐसे कई शोज हैं वैसे इंडियाज गोट लेटेंट के जो बिना पे करके देखा जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वाला शो जो है वो पब्लिक को पे करके देखना था। अब जब पेमेंट करके देखना था तो वो एक दीवारी के अंदर तो हुआ, तो यानी लोग पे कर रहे हैं ऐसा कंटेंट देखने के लिए। तो इस बयान को यानी सुप्रीम कोर्ट के SC ST वाले बयान को इस बयान से शेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से इसके बीच में
फर्क देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंदर। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है दोनों के पास। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया के उस बयान की वजह से कितना बवाल मच गया पूरे देश में कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। यहां अभी रिसेंटली एक मामला निकल के आया है KIIT यूनिवर्सिटी से, जहां एक नेपाली स्टूडेंट ने कर ली और उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि एक शख्स जो है वो उसे हैरेस कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा और उसकी ऑडियो क्लिप भी वायरल है जहां वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है उस लड़की को। सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि जितना आउटरीच रणवीर वाले मामले पर हुआ उतना ही आउटरीच इस वाले मामले पर भी होना चाहिए। यानी ये मामला कितना बड़ा है ये सोच के देखिए कि जब नेपाली स्टूडेंट ने अपने साथ वो काम कर दिया तो बाकी जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से नेपाली स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करी, जो वीडियो वायरल हुई, इसकी आलोचना अलग चल रही है। यहाँ तक कि यह भी बताया जा रहा था कि स्टूडेंट्स को वापस नेपाल जाने तक को कह दिया गया था। जी हाँ, इस तरीके की वीडियोस भी काफी निकल के आई और KIIT ने अब जाकर के अपॉलॉजी करा है और 2 स्टाफ को सस्पेंड भी कर दिया है। साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली में काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, यमुना नदी का सफाई सुथराई का काम शुरू हो चुका है। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और दिल्ली के LG ने यह कहा है कि 3 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई जहां यमुना नदी की सफाई हो रही थी, इसको लेकर के अभी न्यू ने यह कॉमेंट किया कि देखिए यमुना क्लीन अप हैज ऑलरेडी बिगन, यानी शुरू हो चुका है। और जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर, यानी नेगेटिव लोगों के मुंह पर, जो कह रहे थे बदला नहीं जा सकता, यानी कुछ बदलाव नहीं हो सकता, जो कह रहे थे उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है क्योंकि यमुना नदी का काम शुरू हो गया। अब सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए, बजाय अभिमन्यु के इस सवाल करने के सरकार से कि इतने साल तक काम क्यों रुका हुआ था, कि किसी और की सरकार के अंडर काम नहीं हो रहा था, बीजेपी आई तो काम शुरू हो गया। बजाय इस पर सवाल करने के अभिमन्यु तारीफ में लगे हुए हैं, तो पत्रकार जो है वो जबरदस्त अभिमन्यु को चाटुकार, चरण वंदना और पालतू न जाने क्या क्या बोलते नजर आ रहे हैं और काफी भड़के हुए हैं। साथ ही साथ अपडेट देखिए जिस पर अनभक ट्रोल हो रहा है। कतर के अमीर 2 दिन के दौरे पर है भारत में, जिसके अंदर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और न्यू टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले। मोदी जी बाकायदा खुद पहुंचे एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर के अमीर को रिसीव करने के लिए। वीडियो काफी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर यह चलने लगा जो अनभक लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हैं, पत्थरबाज बुलाते हैं, अलग अलग लफ्जों से बुलाते हैं, उनको तो आज बरनौल की जरूरत पड़ गई क्योंकि मोदी जी खुद ही पहुंचे हैं एक मुसलमान को रिसीव करने के लिए। साथ ही साथ बता दें अनभक्तों के चहीते अभिनव अरोड़ा का इंस्टाग्राम बंद हो गया है। अब यह खुशी की खबर है कि गम की, ये तो भक्त बताएंगे कि वो इसके फैंस हैं कि नहीं है। लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है इस बात की कि इस बच्चे का अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया है तो इसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वहीं ये लड़का जो है वो एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेता है और इस पर लोगों को कहता है इस पर आकर के आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बंद करो। अब ये भी तस्वीरें वायरल होती हैं कि अभिनव अरोड़ा जो है वो कैसे इतना महंगा बैग लिए घूम रहा है महाकुंभ के अंदर। इस बैग की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे ये महाकुंभ के अंदर काफ से बना हुआ, यानी काफ की चमड़ी से बना हुआ ये बैग लेकर के घूम रहा है और इस पर कोई नहीं बोल रहा है। साथ ही साथ बता दें कि छावा मूवी को लेकर के खासा चर्चा है क्योंकि मूवी देखने के बाद जितने लोग निकल रहे हैं, लगभग लोग कभी थिएटर के अंदर जो है वो नारेबाजी हो रही है, थिएटर के बाहर निकल रहे तो रोना धोना हो रहा है। मूवी देखने के बाद लोग इमोशनल हो रहे हैं, मूवी की तारीफें हो रही हैं। भाई मूवी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने नहीं देखी, होगी अच्छी एक्टिंग करी होगी, विकी कौशल अच्छा एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना रोना धोना इनका इस मूवी को देखने के बाद देख करके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दोगलापन देखिए कि कुंभ के अंदर न जाने कितनी जानें चली गई, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से मौतें हो रही हैं, क्या क्या हालात है देश के अंदर, उस पर रोना नहीं निकल रहा है। लेकिन एक मूवी देखने के बाद लोग रो रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से मूवी के अंदर दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो औरंगजेब ने किया है उसका 1% भी नहीं दिखाया गया। कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने तो बहुत बुरा किया है, उनको तो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए जो मजबूर किया औरंगजेब ने, मुगलों ने जो उनके साथ मामलात किए हैं वो तो मूवी में दिखाए नहीं है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि संभाजी महाराज को डायरेक्टर ने सेक्युलर दिखाया है। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि जितना औरंगजेब को बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना वो बुरा था नहीं, क्योंकि औरंगजेब की ही सेना के अंदर कितने हिंदू लोग थे, इतने हिंदू खुद उसी के अंडर थे, उसके साथ थे। यानी ये सारी डिबेट एक तरफ चल रही है कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए
उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगज़ेब के दरबार में थे। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे हैं, औरंगज़ेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगज़ेब की आर्मी में हिंदू। सोशल मीडिया पर काफी वायरल सारी अपडेट्स अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।